ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है हिंदी व्याकरण को लेकर के अनेक विषय करा चुके हैं। जो आपने यदि इससे पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है ना, वो जरूर देख लें आप। और व्याकरण से ही संबंधित आज का जो हमारा विषय रहेगा ना, कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम करने जा रहे हैं, बहुत ही मजेदार ये कक्षा होने जा रही है, तो आपने अंत तक हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो आज की जो कक्षा होगी हमारी, उसका विषय रहेगा हमारा प्रत्यय। क्योंकि सभी परीक्षाओं में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं। कुछ तो ऐसे विषय हैं व्याकरण के, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे वो संधि का प्रश्न हो, समास से संबंधित प्रश्न हो, उपसर्ग से संबंधित हो या प्रत्यय से संबंधित हो, ठीक है ना। तो आज का जो विषय है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपने बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, समझना है और सुनना है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रत्यय। सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में होता क्या है, ठीक है ना, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमें समझनी है। तो क्या है विषय? प्रत्यय, ठीक। अब देखिए, इसमें दो शब्द हैं, प्रति और दूसरा है अया, ठीक है। दो हैं, प्रति और अया। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और अया का अर्थ होता है चलना, ठीक है। साथ में चलना, जिस प्रकार एक पिता जा रहा है, उसका छोटा बच्चा है, उसका लड़का उसके साथ है, तो पिता आगे आगे है, लड़का उसके पीछे पीछे है। इसी प्रकार से जो है मूल शब्द के जो पीछे पीछे चलता है वो होता है प्रत्यय। जो किसी भी वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, बाद में जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने उपसर्ग किया था, उपसर्ग को क्या करना हमने? वो आरंभ में लगते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस बात को आपने समझना है कि उपसर्ग तो लगता है किसी भी शब्द के, मूल शब्द के आरंभ में, और प्रत्यय लगता है किसी भी मूल शब्द के अंत में, यानी बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो ये है प्रत्यय, कि साथ में चलना, जो मूल शब्द के साथ साथ चलता है, पीछे पीछे चलता है, जुड़कर चलता है, वो क्या है? प्रत्यय है। तो इसकी जो परिभाषा है वो लिखते हैं, ताकि अच्छे समझ में आ जाए हमारे कि हम कहते किसको है प्रत्यय। देखिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। जो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, ध्यान से देना अपने, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। वहां क्या था? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते थे, और यहां क्या है प्रत्यय में? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि गलती क्या होती है हमारे से, देखिए मैं अभी बताऊंगा आपको। परिवर्तित, जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। अक्सर बहुत से विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, परीक्षा में कोई भी उदाहरण आ गया, कोई एक शब्द दे दिया, और उसमें प्रश्न क्या होता है कि उपसर्ग छांट कर लिखिए या प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो वहां काफी बच्चे इस दुविधा में पड़ते हैं कि उनको यह समझ में नहीं आता वहां पर कि प्रत्यय पहले लगते हैं या उपसर्ग पहले लगते हैं या उपसर्ग बाद में लगते हैं। वो सारा ना वहां उलझ जाता है मामला, फिर है ना, फिर वो प्रश्न गलत हो जाता है।
अगर उपसर्ग पूछा हुआ है तो वो पीछे ढूंढना शुरू कर देते हैं मूल शब्द के, और प्रत्यय पूछा हुआ है तो वो आगे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। उपसर्ग लगता है हमेशा मूल शब्द के आरंभ में, और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? मूल शब्द के अंत में। ये बात आपने ध्यान से समझनी है, ठीक है। जैसे एक यहां शब्द लिख दिया मैंने, घूम लिख दिया। घूम, घूम क्या था? घूमना भी कह सकते हैं हम, घूम, है ना, घूम। अब इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ा, अक्कड़, ये जोड़ दिया, अक्कड़, घूम अक्कड़, ये जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? घुमक्कड़, है ना, ये बन गया घुमक्कड़। यदि ये शब्द आ जाए आपके पास कि घुमक्कड़ में प्रत्यय छांटिए, तो आपने क्या देखना है? उसके पीछे देखना है, मूल शब्द के अंत में देखना है प्रत्यय। तो यहां क्या है? अक्कड़। तो आप क्या लिख देंगे? अक्कड़ प्रत्यय है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मधुर है, मधुर, है ना, मधुर, और इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? माधुर्य, ठीक है। ये देखिए, अगर ये आ जाए कि माधुर्य में क्या प्रत्यय है, तो आपने क्या लिखना है? यह लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यय जुड़ करके, यहां तो मधुर था, यह जोड़ दिया, उसका माधुर्य बन गया, अर्थ भी बदल गया वहां पर, और उसमें जो प्रत्यय भी जुड़ गया। यहां घूम था, अक्कड़ जोड़ने से क्या बन गया? घुमक्कड़ बन गया, उसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया, है ना। यही तो कहा कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसके अर्थ को ही बदल दे, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अब इनके जो प्रकार होते हैं प्रत्यय ना, दो प्रकार के होते हैं हमारे, देखिए उनके बारे में समझिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ध्यान से समझना आपने इसको कि अंतर क्या है इनमें। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, जुड़ना तो इन्होंने मूल शब्द के पीछे है, लेकिन किसके साथ लगते हैं वो समझें। जो कृत प्रत्यय होते हैं ना, ये क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं, ठीक है, क्रिया के मूल रूप के साथ, क्रिया के मूल रूप के साथ। अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। अब बहुत से मेरे मित्र बंधु बहुत से क्या समझते हैं कि धातु और जो क्रिया है ना, वो एक ही है। एक नहीं है ये, इन दोनों में अंतर होता है। धातु अलग है, क्रिया अलग है। क्रिया का जो मूल रूप है ना, वो धातु है। जैसे हमने कहा पढ़, चल, खा, पी, ये है धातु, ठीक है ना। और यदि इसमें प्रत्यय जोड़ दिया, मान लीजिए पढ़ है, पढ़, तो उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? पढ़ना। अब ये क्रिया बनी, पढ़ना, जाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ये तो है क्रिया। और यदि हम मूल रूप लें, पढ़, खा, पी, जा, नहा, ये सब क्या हैं? धातु हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप होगा ना, उसमें जो भी प्रत्यय लगेंगे उसे कहेंगे हम कृत प्रत्यय, ठीक है। जैसे पढ़ है, पढ़ क्या है? ये है मूल रूप, धातु, ठीक है। ये गलती नहीं करनी कि क्रिया और धातु एक ही होती है। हम कई बार ये समझ लेते हैं भी क्रिया और धातु, क्रिया धातु एक नहीं है। क्रिया का जो मूल रूप है ना, उसको कहते हैं हम धातु। यहां मैं लिख देता हूं धातु, यानी मूल रूप के साथ जो भी प्रत्यय लगेंगे, इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन गया? पढ़ना। अब ये जो है ना पढ़ना, ये क्रिया बनेगी, इसे क्रिया कहा हमने, पढ़ना, ठीक है। ये मूल रूप था धातु, ठीक है ना। अब खा कह दिया हमने, खा है, ये मूल है। अब इसमें ना लगाएंगे तो क्या बन गया? खाना। ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये इसका मूल रूप है। तो इस प्रकार से जितनी भी जो क्रिया के मूल रूप है ना, जिनमें धातु में सभी में जो भी प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। उसके बाद देखिए
संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या अव्यय हो। ठीक है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अव्यय हो, इनके साथ जो भी प्रत्यय जुड़ेंगे ना वो सभी क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे हमने लिखा यहां पर गरम है, गरम है ना, गरम है, और गरम में आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? गर्माहट। क्या बन जाएगा? गर्माहट। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय है गरम। ठीक, तो ये तो विशेषण है। इसी प्रकार से अंध है, अंध, अंध और एरा, एरा प्रत्यय जोड़ दिया, अंध और एरा क्या बन गया? अंधेरा। ये बात ध्यान रखनी है आपने। ये भी आ सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये भी आ सकता है प्रश्न कि प्रत्यय का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, हमें पता होना चाहिए। 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं, और जो तद्धित होते हैं वे संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ, विशेषण शब्दों के साथ या अव्यय के साथ लगते हैं। वे क्या हो गए? तद्धित प्रत्यय हो गए। ठीक है ना। तो इसके बाद हम जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और अच्छा रहेगा कि आप साथ साथ लिखें। ठीक है ना, अपने हस्तलेखन का प्रयास किया करो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा है, जब तक आप अपने हस्त से कोई सामग्री तैयार नहीं करेंगे ना, तब तक आप उतना अच्छा से उसको नहीं समझ सकते। ठीक है ना। देखना अच्छी बात है, आप कहीं से देख रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका लेखन कीजिए आप, उसको क्रमबद्ध तरीके से ना एक संचित कीजिए, इकट्ठा करके रखिए, उसको कहीं भी लिखिए, तो तैयारी ना अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है प्रत्यय के प्रकार थे। इसके बाद ना एक जो ध्यान देने योग्य बात है वो मैं करूंगा यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उस इससे संबंधित, प्रत्यय संबंधित। देखिए, जब भी हम तत्सम प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तत्सम प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते समय जो आदि स्वर है ना, जो सबसे पहला स्वर है, उसकी हमें वृद्धि करनी होती है। यह ध्यान रखना आपने। देखिए वो बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। तत्सम प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के आदि स्वर की, आदि होता है सबसे पहले वाला, आदि स्वर की वृद्धि होती है, वृद्धि होती। ये मैं पंक्ति क्यों लिखी मैंने? क्योंकि सभी अधिकतर जो उदाहरण हैं इससे जुड़े मिलेंगे आपको। ठीक है ना, स्वर की वृद्धि होती है। देखो ये पंक्ति आपने ये ध्यान रखनी है, लिख लेनी है कहीं पर भी, कि जब भी तत्सम प्रत्यय जोड़ते हैं ना तो मूल शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होगी। वो कैसे होगी वो समझो। देखो, और क्या होगी वो समझो पहले तो। यदि तो अ है आदि स्वर में तो उसको क्या करेंगे? आ करेंगे। यदि आदि स्वर में ई और ए है तो उसको माफ कीजिएगा, आई करेंगे। ठीक है ना। और यदि ऊ और ओ है तो उसको क्या करेंगे? औ करेंगे। ठीक है ना। ये जो बात है ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये तो आप समझ लीजिए बिल्कुल। जितने भी आप प्रत्यय करेंगे उन सब में ये काम आएगी आपके। यानी जो आदि स्वर है ना उसकी वृद्धि करनी है। देखिए इसकी मैं उदाहरण लिख देता हूं। जैसे अंश इक, ठीक, अंश इक।
अब यहां ये होता है आदि स्वर, जो सबसे पहला स्वर होता है उसे कहते हैं आदि स्वर। सबसे पहला इसमें क्या है? अ है ना, अ है, तो उसकी वृद्धि करें, उसको क्या करना है हमने? आ करना है। देखिए यहां पर आ हो जाएगा, ये बन जाएगा आंशिक, ठीक है ना। यही बात कही, तत्सम प्रत्यय जोड़ते समय एक मूल शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होती है। अब देखिए इसके उदाहरण, ई, ए, ये जहां भी होंगे, मान ले हमने कर दिया यहां पर इच्छा, कर दिया यहां पर इच्छा और इक है, ये किया इक प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय समझ लेना आप। जैसे आंशिक है, आंशिक आ जाता है तो कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अब इच्छा है, अभी हमने क्या कहा? आदि स्वर की वृद्धि, यानी आदि स्वर क्या है इसमें? ई, जो सबसे पहला जो स्वर होता है ना उसे हम आदि स्वर बोलते हैं। अब यहां ई है ना, देखिए अब ई को हमने क्या करना है? ऐ करना है, ठीक है। ऐ, जैसे ई था ना, ये बन जाएगा ऐच्छिक, इस प्रकार से, ठीक है। कोई ज्यादा नियम नहीं है इसमें, केवल ये 3 ही नियम है प्रत्यय में जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक। ऐच्छिक है। और ले लें हम कुछ भी, जैसे ए का ले लेते हैं, वेद है, जैसे वेद ना, वेद है हमारा मूल शब्द वेद। इसमें हमने एक प्रत्यय कर दिया, तो यहां क्या है? आदि स्वर क्या है? ए है ना, सबसे पहला स्वर, ये तो वह तो व्यंजन है, स्वर क्या है? ए है, तो ए को हम क्या करते हैं? ऐ कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है? वैदिक, है ना। ये समझने की बात है, ठीक है, कि जो भी है ना, ये इसमें क्या परिवर्तन होगा, आदि स्वर में क्या परिवर्तन होगा। आदि स्वर यानी अ है, अगर पहले आदि में अ है तो उसको आ करना है, अगर आदि में ई है या ए है तो उसको ऐ करना है, और आदि में यदि अभी ओ है, ऊ ओ है तो उसको क्या करना है? औ करना है। इसका क्या उदाहरण होगा? देखिए भूगोल इक है, ठीक है ना, भूगोल इक है। यहां क्या है? ऊ है ना, ऊ, और यहां देखिए ऊ को क्या करना है हमने? ये है ऊ, और इसको क्या कर देंगे? औ कर देंगे, ये बन जाएगा भौगोलिक, भौगोलिक। प्रत्यय छांटना कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से छांट सकते हैं। बस वहां पर कई बार क्या होता है, जैसे हमने प्रत्यय दे दिया अलग अलग करके और जोड़ना है, वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है भी क्या बनाएं इसको। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो नियम है ना, ये समझना है आपने, बस मूल शब्द के आदि स्वर की वृद्धि करनी है आपने, ठीक है। जैसे सुंदर है, सुंदर है ना, सुंदर शब्द है, और इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिया हमने, सुंदर में यह। अब यहां ऊ है ना, ऊ को क्या कहता है? वो चाहे वो ऊ कोई भी हो, ह्रस्व हो दीर्घ हो, कोई भी हो, उसको क्या करना है? औ करना है। सौंदर्य क्या बन जाएगा? सौंदर्य, ये है नियम, ठीक। यानी जब भी कोई प्रत्यय जोड़ेंगे अधिकतर क्या करते हैं हम? अ को आ करना है, आदि स्वर को। आदि स्वर इसलिए लिखा ना यहां पर, देखिए आदि स्वर, सबसे पहला स्वर, सबसे पहला स्वर अ है, यहां ई है, यहां सबसे पहला स्वर क्या है? ए है, यहां सबसे पहला स्वर क्या है? ऊ है, यहां क्या है? ऊ है, ठीक है। तो क्या कर दिया? औ कर दिया, यहां ऐ कर दिया दोनों में, और यहां आ कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नियम था, इसको आपने ध्यान से समझना है। अब हम कुछ ऐसे शब्द लिख लेते हैं जिसको देख करके हम हमारा थोड़ा अभ्यास हो जाए कि किस प्रकार से हमने प्रत्यय को छांट करके लिखना है। देखिए ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो है ना हमेशा किसी भी मूल शब्द के अंत में लगता है। यहां हमने दे भी लिख दिया, ठीक है। जो हम प्रत्यय छांट करके लिखते हैं और उसके बाद जो मूल शब्द बचता है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। यह नहीं है कि हमने किसी तुक्के से ऐसी लिख दिया कुछ भी और आगे कुछ भी है, दे अलग कर दिया, हमने लिख दिया यहां पर, इसमें पूछ लिया आपसे कौन सा प्रत्यय है, आपने कह दिया वी प्रत्यय है। आगे क्या बचता है? दे। दे क्या है? ये दे तो कोई है ही नहीं, ये क्या बना? दे क्या बनता है?
दे तो कुछ बनता ही नहीं। तो थोड़ा सा विवेक से काम लें हम अपने, है ना। जब भी हम उपसर्ग को छांटते हैं या प्रत्यय को छांटते हैं, जो भी मूल शब्द बचता है, हमें यह समझना है कि क्या वास्तव में उसको कुछ अर्थ है। अब इसका शुद्ध क्या बनेगा वो समझो। देखो, देवी है, देवी में प्रत्यय आ जाता है, तो देव शब्द है, देव मूल शब्द क्या है, देव है। अब समझ लेंगे ना देव। अब इसमें को क्या प्रत्यय लगता है, ई प्रत्यय लगता है। ये लिखना हमने, बहुत गलतियां करते हैं, ये बड़े आसान है लेकिन गलतियां बड़ी करते हैं। अब देवी में वी लिख के आते हैं, बहुत से विकल्प में वी दिया, वी करके आएंगे, ये तो वी प्रत्यय जी, ऐसे नहीं होता। आप उसको तोड़ करके देख लीजिए, उसको अलग अलग करके देख लीजिए भी ये बन क्या रहा है, क्या उसका वास्तव में कोई अर्थ निकल रहा है ना। इस प्रकार से मैंने यहां लिख दिया धोबिन है, धोबिन। अब देखिए धोबिन है ना, तो धोबी ये मूल शब्द है, धोबी है ना, धोबी मूल शब्द है। अब किस पीछे स्वर किसका है, धोबिन। अब यहां ना नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, इन आएगा, धोबिन। यदि परीक्षा में आता है धोबिन में क्या प्रत्यय है, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर इन प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार से सूता है, मान लीजिए सूता। सूता क्या होता है, पुत्रियों कहते हैं। अब सूत क्या होता है, पुत्र होता है। अब देखिए सूत, ठीक है। अब यहां कई बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, देखिए वो समझिए, अधिकतर को बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी गलतियां करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें तो जी ता प्रत्यय जी, ये करके आते हैं अधिकतर। चलो जी आप ता मान लेते हैं, ता तो है, ये सु कोई मूल शब्द थोड़ी है कोई। वही तो मैं अभी कहा है कि जो भी मूल शब्द बचता है उसका कुछ अर्थ तो हो। ये सु तो एक उपसर्ग है, इसका तो कोई अपना अर्थ नहीं है। अब ता कैसे प्रत्यय हो गया, इसलिए हमें ये इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। बिल्कुल विषय को बहुत ध्यान से समझना है। जैसे सूता लिखा मैंने यहां पर, तो क्या करेंगे, सूत पुत्र होता है और इसमें प्रत्यय हो गया आ प्रत्यय होगा, ठीक है। सूत पुत्र और पुत्री, सूत आ प्रत्यय लगेगा, ये ध्यान करना है आपने, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाता है ठकुराइन, ये कर ले हम, ठकुराइन, ठकुराइन। अब ठकुराइन जो है इसमें कौन सा प्रत्यय, देखिए ठकुराइन जो है वो स्त्रीलिंग में बना, ठकुराइन। अगर मैं पुल्लिंग में बात करूं तो क्या कहते हैं, ठाकुर कहते हैं ना, ठाकुर है ना, ठाकुर होता है और आइन होता है, आइन प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, आइन प्रत्यय, ठाकुर आइन। थोड़ा सा उसको आप अलग अलग करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि क्या मूल शब्द है और क्या उसमें प्रत्यय है। थोड़ा अभ्यास का है ये, ठीक है। जैसे लुटिया है, लुटिया है ना। अब लुटिया आ गया तो क्या बनेगा, देखिए लुटिया किससे बनता है, लोटे से बनता है ना। अब लोटा है, लोटा होता है जिसमें जल लेके जाते हैं, लोटा। और इसमें जो प्रत्यय किसके पीछे ध्वनि देख लें, इया है ना, लोटा इया, लुटिया, ये प्रत्यय है, ठीक। हमने यदि प्रत्यय आ रहा है तो कहां उसको ढूंढेंगे हम, अंत में ढूंढना हमने। प्रत्यय लगता कहां है, किसी भी मूल शब्द के अंत में तो लगता है वो, तो अंत में ढूंढना है। लुटिया इया, ये ई आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे हमने सेठानी, सेठानी है। अब सेठ है, सेठ है ना, सेठ, और इसमें आनी प्रत्यय है, ये बन गया सेठानी। सपेरा है, सपेरा, देखिए सांप और क्या है इसमें, एरा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है प्रत्यय। इस विषय से संबंधित तो कोई प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान विषय है ये प्रत्यय, आपने प्रत्यय छाड़ के लिखना है। थोड़ा सा ध्यान दें कि जो एक शब्द को अगर अलग अलग करें, हम मूल शब्द को अलग करें, प्रत्यय को अलग करें, क्या कुछ उसका अर्थ निकलता है। देखिए आप
देव है, धोबी है, सुत है, ठाकुर है, लोटा है, सेठ है, सांप है, कुछ ना कुछ तो अर्थ है ना। अगर हम कहें पेरा है जी, प्रत्यय पेरा, वो बने स क्या कुछ बनता है? सांप, एरा, सपेरा। इस तरह ममेरा है, जैसे ममेरा यहां कर लेते हैं, जैसे ममेरा है ना। अब ममेरा कैसे बना कि मेरे मामा जीगर का है, यही बनता है ना ममेरा है। तो मामा और क्या प्रत्यय है इसमें? एरा है, ममेरा बन गया। मामा एरा ममेरा। अब ममेरा में कुछ क्या करके आएंगे, देखिए यहां पर इसमें ऐरा लिख के आएंगे, ऐरा, ऐरा, ये यहां गलती कर देंगे। ये ऐरा कैसे आएगा इसमें? यहां ममेरा है, ए है, यहां ऐ नहीं है, ममेरा, मामा एरा, ये ध्यान रखना है आपने। ऐरा नहीं होता, एरा होता है, ठीक है। मामा एरा क्या बन जाएगा? ममेरा। इसी प्रकार से भलाई है। अब भलाई है, भलाई में देखिए, अब यहां भी कई बार गलत क्या कर देते हैं हम, भल आई कर देते हैं। यहां भला आएगा, भला, और भला में क्या है? आई प्रत्यय जुड़ गया। कितना आसान है, भलाई, भला, आई, भलाई। कितने भी उदाहरण कर सकते हैं आप। कौनतेय है, कौनतेय मान लीजिए, यहां कौनतेय कर लेते हैं, कौनतेय। कुंती है ना, कुंती पुत्र है वो, कुंती, और ए है, क्या बन गया? कौनतेय, ठीक है। और जैसे विशैला है, विशैला, कितने भी उदाहरण हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा विवेक से काम लेना है और बहुत ही आसान है। बस समझ लेना है कि उसको अगर बाहर निकालेंगे तो मूल शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। और प्रत्यय जो हैं, जैसे ये आपके सामने कितने आ गए हैं, ई है ना, इन है, आ है, आइन है, इया है, आनी है, एरा है, आई है, ए है ना, विशैला, विष और ऐला। इस प्रकार से आपको प्रत्यय छांटने आने चाहिए। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो एक तो ये ध्यान रख लेना है कि जब भी प्रत्यय छांटने की कोई प्रश्न आता है इससे संबंधित, तो आपने उसके अंत में देखना है, ठीक है। यदि उपसर्ग आ जाता है तो आपने आरंभ में देखना है, यदि प्रत्यय आता है तो आपने अंत में ढूंढना है उसको, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। विशैला, विष, ऐला। कंटीला, जैसे कंटीला है ना, कंटीला है। अब देखिए क्या बनेगा इसका, कहीं कर देंगे टीला, कोई कर देगा ला, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसको समझे हम, कांटे से तो बना ना, ये कांटे से ही तो कंटीला बना। अब कांटा, देखिए कांटा है ना, और ईला, क्या बन गया? कंटीला बन गया, ठीक है। कितने भी प्रत्यय आप कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लीजिए। मधुर है, मधुर, मधुर, माधुर्य, जैसे माधुर्य है ना। अब इसमें क्या प्रत्यय है, देखिए मधुर से क्या बनता है? माधुर्य बनता है। तो ये हो गया मधुर, और यह प्रत्यय है इसमें। देखिए आदि स्वर क्या है? आ है, तो आ को आदि स्वर क्या है? यहां पर अ है, आ हो गया, है ना। कहीं भी देख लीजिए, देखिए आदि स्वर क्या है? ऊ है, औ हो गया। यही हमने नियम पहले बताया था। अभी ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत जगह ये काम आएगी आपके, ठीक है ना। काफी ऐसे होते हैं जहां पर उदाहरण ये काम आती है हमारे, ठीक है। तो आज जो है ना, हमने किस बारे में पढ़ा कि प्रत्यय क्या होते हैं, कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, ये होते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित होता है। और कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं वो, यानी धातु के साथ जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ जुड़ते हैं, ठीक। उसके बाद जब भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो आदि स्वर में यदि क्या है? अ है,
तो उसको क्या करना है, वृद्धि करनी है आ। यदि आदि स्वर में ई है या ए है, उसको ऐ वृद्धि करनी है। आदि स्वर में यदि ऊ है या ओ है तो उसको औ करना है। ये ध्यान रखना। ये कुछ नियम थे, ये हमने आज यहाँ पर किए हैं। और कुछ ऐसी पहचान आपको बताई है कि कुछ मुख्य जो हैं, जो अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन यहाँ पर प्रत्ययों की हमने बात की है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी खुश रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।